ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। प्यारे प्यारे दरबार के दर्शन कर लो संगत जी। गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन संगत जी गुरु जी देते हैं। और गुरु जी संगत जी कहते हैं कि जब हमें इंसान का जन्म मिला ना, तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि हम इसके लायक हैं, और हमें यह भी बताना होता है कि हम इसको अच्छे से जी रहे हैं, आपका शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी, परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? ताकि वो पूजा करे, गुरु का सिमरन करे, परमात्मा का शुक्राना करे कि परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इंसान बनाया और इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजा। वरना संगत जी देखो, परमात्मा अगर चाहते तो हमें पशु भी बना देते जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनमें कुछ नहीं होता, जो सिर्फ एक वो अपना पेट भरना जानते हैं, कैसे भी भरे, चाहे वो किसी को मार कर। लेकिन इंसान भी तो मांस मच्छी खाता है, वो भी अब आप कहोगे कि ये भी तो इंसान भी तो फिर जानवर के बराबर है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका धर्म अलग अलग होता है, सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन गुरु का जो धर्म होता है ना, वो एक होता है। इस गुरु के धर्म में कोई पाबंदी नहीं होती है। गुरु सबको श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन श्रेष्ठ वही बनता है जो गुरु पे विश्वास करता है, जो एक गुरु को मान के चलता है। संगत जी देखो, जीवन है, हमारा जीवन है। मैं जब अपने 11th-12th में पढ़ रहा था, तो फिजिक्स वाले हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया था या तो आप मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स सीख लेना, या आप किसी और के टीचर के पास जाके सीख लेना। अगर आप अपना ट्यूशन भी लगवाओगे ना, तो या तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग चलना या फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना। फिजिक्स आप जब ही सीख पाओगे जब आप सिर्फ एक ही ज्ञान को निरंतर करोगे। अब ग्रेविटी को हम 3 तरह से भी देख सकते हैं। कोई सेब का एग्जाम्पल लेके बताएगा, तो कोई बनाना का लेके बताएगा, तो कोई पत्थर का लेके बताएगा, तो कोई ह्यूमन बॉडी का लेके बताएगा। अब हम पे निर्भर करता है हम किसका सीखना चाहते हैं, हम किस गुरु का सीखना चाहते हैं, हमें कौन अच्छा लगता है। तो इसी तरह संगत जी, अपने जीवन में एक गुरु मानो। हमारे गुरु जी से प्यारे और कोई नहीं हो सकते। इन गुरु का हाथ पकड़ लो, ये आपको जीवन की शैली से आपको पार कर देंगे, आपको सारे बुरे कर्मों से मुक्त कर देंगे, आपको हर उस चीज़ से मुक्त कर देंगे जिस चीज़ से आपको पीड़ा होगी, आपको सिर्फ सुख मिलेगा। तो पाठ को अंत तक जरूर सुनिए और पाठ में बनी हाजिरी लगाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत, नांदी श्राद्ध एवं भ्रम यज्ञ आदि का वर्णन। श्री सकंद ने कहा कि महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भगत हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों में मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता और जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है। यह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही परमेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान हो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के देह हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं। जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा त्रिगुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है, उस परमेश्वर के 3 रूप हैं, सतुल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्षु योगियों को नित्य प्रकार क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादि देव के साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुटुक मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह प्रदेश है तथा सदोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे 5 मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि
नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा वर्णों के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो मुने। इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवैणिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवैणिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो तो उसका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके साजुष्य को प्राप्त हो गए और ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्मों की अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानों उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है। ऐसा श्रुति ने कहा कि जिस प्रकार ऋषिगण देवरण तथा पितरण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा दुख सुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हैं, जितेंद्रिय तपस्वी और मिताहारी हो, यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिसकी बुद्धि निश्चल था तंत्र दृढ़ हो, इस प्रकार कर्मशः अभ्यास करके सुचित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास न करे, संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समंदर में तत्पर है। ज्ञान के समंदर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति फल रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महापराज्ञा तुम पर स्नेह होने के कारण लोका अनुग्रह की कामना से उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगतता, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए, उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट कर फिर गुरु की आज्ञा ले वे 12 दिनों तक केवल दूध पीकर ही रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थ या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्धचित वह विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रों विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विशेष देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम श्राद्ध देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिवस श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह, ताया जरायुज आदि चतुर्विद प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। 6ठे पितृ श्राद्ध में पिता पितामह और पर पितामह ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता पितामही और पर पितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्मा श्राद्ध में आत्मा पिता पितामह और पर पितामह हैं। ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मा श्राद्ध में मातामह, परमातामह और वृद्ध परमातामह ये तीनों नांदी मुख देवता सहपत्निक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हों उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम कहे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन योगोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंग भूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आत्मन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उसमें क्रम से ब्राह्मणों को स्थापित करें।
फिर उसके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश से पुष्प अक्षत एवं जल से ईदम व पादम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें हैं और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा यह कहे विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कहे कुश आसन दे, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहें इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों अक्षण करें, तदंतर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे फिर वे दोनों ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे प्राप्त हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे, पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुश बिछाकर और वहाँ जल बिछाकर प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अक्षत सहित जल दे स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में नमः इत वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें जिनके चरण अरविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण तथा अधूरा काम भी पूरा हो जाता है उन सदाशिव की मैं वंदना करता हूँ। उसका पाठ करके कहीं ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ नंदी मुख श्राद्ध यथोक्त से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और फिर अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें। उठकर ब्राह्मणों से कहें यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार देवता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमत्कार अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हों तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधान मशि स्वाहा इस मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्रणाम करके उनके बाद मैं नंदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वांग पुष्प बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महाआदि के स्थान पर विमार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरों माध्यम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें और इसी तरह से स्थानों पर भी करें। अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार फिर पिंड पृथक पृथक करने चाहिए। फिर पितरों के साध गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करें। ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर जो त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देव पितरों का विसर्जन के पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौों को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याय वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास है पूर्वक व्रत रखे। काख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवाए, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य वाचन करके उसे अपना आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापरण बुद्धि से ब्राह्मणों को और विशेषतः शिव भक्तों को बाढ़ दे। तदंतर गुण रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंड प्रणाम करके डोरा को पिन वस्त्र तथा दंड आदि को जो धोग पवित्र किए गए हैं धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जाप करें। फिर ओम नमः ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके इस पर मंत्र का पाठ करके इसके बाद हथ महावर्तमानि वह देवा नाम एतश समाया नाम ओम ईशे तवोर्जे तवावस्थ अगन आहय वीतीय तथा समनो देवी रभीष्टि इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात भज भन लग इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे ओम इंद्राय ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम प्रजापति नमः ओम आत्मने नमः ओम अंतरात्मने नमः ओम ज्ञानात्मने नमः ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ रूप का
जब करें इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इस प्रकार उस समय आगे बताए हुए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापत्ये नमः स्वाहा इति तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके स्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए। शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुनो क्योंकि बहुत प्यारी सेवा है, बहुत बहुत प्यारी सेवा। संगत जी इस सेवा को जिसने पूरा कर लिया ना, सुन लिया संगत जी, वो कभी जीवन में मार नहीं खा सकता। जीवन सफलता उसके पैर चूमेगी, वो जीवन को भी जीत जाएगा क्योंकि मनुष्य को जीवन जीत के दिखाना होता है और ये सिद्ध करना होता है कि हम इस जीवन के लायक थे। परमात्मा ने हमें मनुष्य क्यों बनाया? क्योंकि हम परमात्मा का गुणगान करें, परमात्मा को याद करें, उसका शुक्राना करें कि मालिक इतनी प्यारी सृष्टि बनाई है, इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।